तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम है। दोस्तों, आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, राम राम, खुदोमिदाख। और दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी सरनामी न्यूज़ यानी कि आज की ताज़ा खबरें हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तमाम रोज़ेदार को यहाँ से याद की जाती है, दुआ है कि खुदा ताकत और क़ुव्वत दे और आसानी दे तमाम रोज़ा अदा करने में, और मुबारकबाद के साथ साथ खुशनसीबी पेश की जाती है। दखबलत सूरीनाम से हम आज की ताज़ा खबरें आपके लिए निकाल रहे हैं। और सबसे पहले हम स्त्रात कोर्स आपको बता दें। स्त्रात कोर्स भैया US डॉलर का सेफ 01 है न, US डॉलर का बैंक कोर्स सेफ 01, माफ़ करना, बैंक का, लेकिन स्त्रात कोर्स US डॉलर का है न। लोग ख़रीदते हैं सेफ 3 में और बेचते हैं, सेफ 3 में बेचा जाता है, और एरो जो अख्त SRD में, समझ गए आप। सेफ SRD 3 सेंट में US डॉलर का दाम है, आप ख़रीदते हैं और या बेचते हैं। और अख्त SRD सेंट में, अख्त SRD में, 8 SRD में एरो आप ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात बताई जाती है कि स्टाट्स ओली का डायरेक्टर जो एलियास ये कह रहा है, एक बन त्रोत्स दत व तोह विंस हेवन खमाक की बहुत खुश है इनको कि ये बदरेब जो स्टाट्स ओली यानी कि जहाँ का डायरेक्टर है ये, वहाँ लोग मुनाफा बनाए हैं। और अलखमीन फ़रखादरिंग में साल 2015 के वास्ते, गुजरे हुए साल के वास्ते यार रेकनिंग जो पेश की गई है, तो लोग इसको खुद कर किया है। स्टाट्स ओली डायरेक्टर रिडोल्फ एलियास ये बता रहा है कि स्टाट्स ओली कोई बिलियन डॉलर का बदरैफ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में यानी कि आगामी में चलकर बहुत से मुनाफा ये बदरैफ बनाएगा, यानी कि बहुत से अच्छा तरीका तौर और तरीक़ यानी कि तरक्की उन्नति इस बदरैफ का होगा। और ख़ास तौर पर वेरतमार्क प्रेसन के सिलसिले में आर्थ ओली जो होता है, और इसलिए ये कहता है कि ये बहुत खुश है इन बातों से कि करीबन 570 मिलियन यानी कि इन लोगों का ऑमसेट हुआ है साल 2015 में। अब पता नहीं, यहाँ लिखा है सिर्फ 570 मिलियन, हो सकता है SRD और हो सकता है US डॉलर भी भैया, तो नहीं लिखा किया। बहरहाल आपको बताई जाती है फेस फोर्सेतर रिसुलिट प्रॉब्लम इकोनॉमी का नीड और IMF वार्डन फॉर हॉल्पन, यानी कि ये सीधा बता रहा है ना कि मुसीबत जो है इस वक्त में सरनाम का जो पैसा कौड़ी का मामलात है, यानी कि मुसीबत है। और ये मुसीबत जो हमारे देश में है ये IMF के ज़रिए पैदा नहीं किया गया, कायम नहीं किया गया है। तो किस तरह से IMF इस मुसीबत को हल करेगा? तो सीधा जवाब दिया ना कि IMF मुसीबत कायम नहीं किया, मुसीबत नहीं लाए, तो मुसीबत ये जो है इस वक्त में, तो IMF कैसे इसको हल करेगा? और ये विंस्टन रामोतार सिंह जो है फरीनकिंग फन इकोनॉमिस्टन इन सूरीनाम फेस्को यानी दखबलत सूरीनाम को ये बात बताया है। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर जिसका सिलसिला में ज़्यादा तौर पर जिक्र होता है, चर्चा होता है न, एनर्जी सेक्टर, तो यहाँ बताई जाती है अखबार के ज़रिए एनर्जी सेक्टर का एक बूस्ट फन US 7 मिलियन फन IDB बूस्ट, यानी कि मतलब ये है कि इनको अब पुश मिलेगा, एक ताकत मिलेगा, यानी कि मदद मिलेगा। और यह 70 मिलियन US डॉलर का IDB बैंक की तरफ से बताई जाती है कि ये लोग दोबारा दे चुके हैं, यानी कि ये तीसरा है, यानी कि कर्जा जो IDB एनर्जी बदरैफ को दे रहा, एनर्जी सेक्टर को दे रहा है, इसको ठीक करने के लिए तमाम की तमाम ज़रूरियात जो इसमें लगता है, यानी कि जो पैसा लगता है, और इस बार 70 मिलियन US डॉलर फिर दिया जाता है। तो जो लोगों को शायद मालूम नहीं था, ये पहला बार नहीं है, दूसरा तीसरा बार हो रहा है कि इतना पैसा इस सेक्टर के लिए दिया जाता है, यानी कि इस सेक्टर को फिर से ठीक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तमाम जो मुसीबत है इसमें से हल करने के लिए। स्कूल फॉर लम खलक यानी कि बच्चों को बताई गई तमाम बेस हाउदर जिनको पैसा नहीं मिलता है, तो ये बेस हाउदर लोग अपना काम बंद कर दिए हैं। स्कूल फॉर यानी कि लेयरलिंगन और ऑनदरवाइसर लोग को, ये जो लोग फरफूर करते हैं, तो बंद कर दिए हैं। इसलिए बंद कर दिए हैं कि इन लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए तो इन लोगों को पैसा नहीं मिलते हैं,
ऑनदरवाइज के डायरेक्टर नताशा बेनानोन से बातचीत हुआ था और ये कही थी कि इन लोगों को बताई जाएगी कि कब पैसा मिलेगा न। vermoedelijk gesproken zijn over de uitbetaling van de bushouders। OBS secretaris राजेश ओरी ये बात बता रहा है कि ये लोग इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई संदेश नहीं मिला कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ऑफिशियल तो ये जो है ओपनबार बस होल्डर्स बॉन्ड की तरफ से, यानी कि इन लोगों को कोई OBS जो है इन लोगों ऑफिशियल नहीं ऐलान किया था कि ये लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जितना बस होल्डर ये खुद ब खुद बच्चों को और ऑन द वाइजर लोग को बताए हैं कि लोगों को पैसा नहीं मिलता, अब ये काम बंद करेंगे और काम बंद कर दिया। आगे चलकर आपको बताई जाती है achterstallige overheid subsidie bijzonder scholen deels uitbetaald। bijzonder scholen का सब्सिडी जो है जो मिलना चाहिए था, एक हिस्सा जो बाकी रह गया था 25% करीबन 214 के लिए साल 2014 के वास्ते, तो अब भरा गया है, यानी फीबॉस को भर दिया गया है। और सरकार ये बता रहा है कि प्रिकेयर फिनेंशियल इकोनॉमी सिचुएशन, यानी कि जो हालात है हम लोगों के देश का, ये सबब है कि ये लोग जो पहले ये काम हो जाना चाहिए था नहीं कर पाए हैं। और मिनिस्ट्री ऑनदरवाइज वेतनस्कापन एंड कल्चर ये बात बता रहा है, यानी कि इन लोगों को वादा दिया है साल 2015 की वास्ते करीबन 50% जो पैसा मिलना चाहिए भरने के लिए। और डॉक्टर आनंद सुंदर प्रसाद हनुमान स्टिchting स्कूल gemeenschap आर्य दिवाकर का ये बात बता रहा है कि dat hoewel het een druppel op een hete plaat is, यानी कि हालांकि इतना पैसा मिलेगा लेकिन गर्म लोहा पर सिर्फ कुछ बूंद पानी को गिराना है, तो आप जानते क्या होता है ना। तो कहता है कि अब इंतज़ार ये लोग करते हैं कि कब ये पैसा मिलेगा। प्रॉब्लम इकोनॉमिक का नीड और IMF वार्डन फॉर हॉल्पन हम आपसे बता दिए कि ये आपको बता दिए हैं फेस का जो डायरेक्टर है, यानी कि देत्सख रामतार सिंह फोरसेटर जो है फेस का फोरसेटर ये बात बताए हैं। ब्राउनफिट्सर omgekomen na verkeersongeval, यानी कि हादसा हुई है और एक ब्राउनफिट्सर 45 साल का रेने वोंगसोरेजो बुध को दम तोड़ दिया अकादमी ziekenhuis में। करीबन 5:40 पर सुबह के वक्त में सिपाही को ये इतला की गई है एक verkeersongeval के सिलसिले में, यानी कि एक हादसा के सिलसिले में ओसवेस्टverbinding में। और सिपाही यहाँ पर जब आए, एम्बुलेंस को बुलाएं, इस आदमी को ले गया है spoedeisende में, यानी कि spoedeisende में। तो करीबन 3:15 10:15 पर इन लोगों को खबर मिला है कि आदमी जो ज़ख़म खाए थे वो ज़ख़म की वजह से उनका मृत्यु हो गया है। तो अब 24 लोगों को यातायात ट्रैफिक में फरकेर में मृत्यु हो चुका है। तो ये फरकेर्स 2 दिन बिन 3 dagen, यानी कि सोमवार को और कल तक 2 लोगों को मृत्यु हुई है, यानी कि 2 आदमी की मृत्यु हो चुका है फरकेर में, यानी कि यातायात ट्रैफिक में। भैया अब न जाने क्या होता, लोगों को इत्मीनान नहीं मिलता है। लोगों को इत्मीनान के अलावा लोग एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं करते हैं। फरकेर में जब होते हैं तो किस तरह से अपने आप को व्यवहार करना चाहिए, खदराक करना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। Kastelen IMF doet mee aan programma dat bijvoorbeeld tot mislukken gedoemd is। तो कास्टलन ये बात बता रहा है, प्रेसिडेंट मांडेlang belooft dat het herstelplan नेशनल असम्बली, यानी कि महीना दिनों तक जब वादा देने की बाद जब ये पेश हुआ है, तो पेश इस तरह से हुआ कि जब ये लोग मोनेटरी फंड्स यानी कि इंटरनेशनल IMF से पहले बातचीत करने के बाद तब असम्बली के सामने पेश किया गया है। तो ये सबब है कि ये जो प्रोग्रामा है, तो अभी से ये आदमी बता रहा है कि ये प्रोग्रामा के मुताबिक कुछ भी नहीं होने वाले हैं, सभी बर्बाद होने वाले हैं। द SZF medewerker moet de juiste informatie verstrekken, यानी कि ये लोग स्टिchting ziekenfonds Suriname का जो SZF का इंफॉर्मेसी bijeenkomst ये लोग लगाए हैं, तमाम लोगों को पुकार की। यहाँ पर जो लोग इन बातों में सहमत है, यानी कि काम करते हैं इन बातों में, लोगों को फरसेकर करने के सिलसिले में, तो उन लोगों को पुकार की गई है। और ये bijeenkomst पर उन लोगों को बताई गई है कि किस तरह से काम करना ज़रूरी करना चाहिए ताकि लोग को बिल्कुल कम वक्त में और सही तौर और तरीक़ पर लोगों को मदद मिले SZF के ज़रिए। MMS gedenkt wereldkampioen en bokslegende Muhammad Ali, Majlis Muslimin Suriname,
overkoepelende orgaan Suriname Box legende जो है मोहम्मद आली, जिसका नाम पहले कैशस क्ले था, बॉक्सर, इसको याद किए हैं। और zij werden groot ontvangen in Hotel Torarica en Amos Centrum. Er werd een uiteenzetting gegeven over het bezoek aan Suriname en de overgang tot de islam, यानी कि किस तरह से आदमी इस्लाम को कबूल किया है और वजह इसका क्या था, ये बातें जब आए थे तो यहाँ पर बताएं। और zoek uitvaart, de uitvaart vindt plaats op 10 juni de Kentucky, यानी कि इसका तजहीज़ व तकवीन जून की 10 तारीख, ये कल सुख के दिन की जाएगी। और अल्लाह से दुआ है कि इनकी रूह को मग़फ़िरत मिले। Weidenbos, niet IMF maar president moet volk uitleg geven। तो Weidenbos बोले हैं यहाँ पर आकर इंग्लिश के ज़बान में, न इंग्लिश के ज़बान में, जैसे कि अब हम लोग गयाना फ़रोइसोई के हियाँ चलाए ले सरनाम में, या अमेरिका फ़रोइसोई के सरनाम में चलाए, तो इंग्लिश में लोग को समझाते हैं यहाँ पर आकर। और IMF के लोग आकर जनता को समझाते हैं कि क्या ये लोग करेंगे, और ये काम उन लोगों का नहीं, प्रेसिडेंट को समझाना चाहिए। ये रुत Weidenbos कह रहा है, NPS का जो ondervoorzitter है ना, हाँ, gewezen DNA lid en DNA ondervoorzitter, हाँ, DNA का पुराना ondervoorzitter, ex-voorzitter NPS रुत Weidenbos बतूरत है, बहुत शर्म लगता है इनको, यानी कि इनको शर्म लगता है कि प्रेसिडेंट फॉलक को, जनता को कोशिश किया है भरमाने के लिए, गलत रास्ता पर ले जाने के लिए, और कहती है कि जो काम यानी कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए तो IMF आकर जनता को यहाँ बताते। ऐसा लगता है कि सूरीनाम की जनता सभी IMF के नीचे, और वो लोग अब अगवाकार बन गया है न। तो persconferentie में dat Suriname in 2009 US 125 miljoen aan tegemoetkoming heeft ontvangen। हकीकत में 2009 में ये कहती है कि 125 मिलियन पैसा सूरीनाम को मिला था। tegemoetkoming आप जानते हैं, यूं ही दे हम देला, जैसे कोई बोले cadeau न, तो evenals andere landen van de organisatie, यानी कि जितने देश इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी को इसी तरह से मिला था। तो उसका मतलब नहीं है न कि ये बता रही है evenals andere lidlanden van de organisatie, maar dat het nu de eerste keer is dat Suriname geld leent। समझ गए ना, कोई किसी को कदौ देता है और वही आकर उसी के पास आप पैसा कर्जा पर लेता तो दो बातें हो जाता। तो रुत Weidenbos आपको समझा दिए ना, जो लोग इसको बार बार ये बातें लाते 2009 में कि IMF से भी पैसा लिया गया था, तो रुत Weidenbos आप खुलासा कर दिया कि आपके समझ में आ गए ना। तो कहती है कि दिया था पैसा बगैर कोई कर्जा से, और इस बार तो कर्जा लिया जाता है। Berekeningen hangen af van soort cijfers die gebruikt worden ten aanzien van de berekening gemaakt en gepresenteerd zijn door Edmund Neus, यानी कि जिस तरह से ये berekening बनाया है, कौन सी साइफर, कौन सी क्या कहते हैं साइफर्स लेकर कौन सी तरह से ये अपना बनाए हैं। तो कहता है Ruben Yang, ondernemer, ex-Suralkonier, ex-staatsolie power engineer, veelal af van welke cijfers er gebruik wordt gemaakt, वो जानता है कि कौन सी cijfers इस्तेमाल करना चाहिए। और कल अलारू खबरों में इंशर न्यूज़ जैन बफिंदिंग अमतरान बरीकनिंग प्रेजेंटेड, फिर इसके बारे में यानी कि इनर्जी के बारे में बरीकनिंग बनाकर लोगों के सामने पेश किया है। अब देखो क्या होता है, पेश करो चाहे जितना पेश करो भैया, जिनको जो करना है आप सुन चुके हैं ना। हुफ्दरात बोलता ये ज़रूरी नहीं है कि असेंबली में जो क्या हुआ IMF का ये जो लोग ओवर इनकम्स बनाए हैं तीकन के, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले असेंबली में ये लोग पेश करें ताकि असेंबली इसमें फ़ैसला ले। तो असेंबली में वो लोग बैठते हैं जो जनता को फर्तीका वर्दक करते हैं। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग नहीं चाहते हैं, तो असेंबली को बंद कर दो ना, और बाहर में सब काम करो जो आपकी मर्ज़ी होता है। तो दोस्तों, बी verzoekt Hoefdraad om arrogantiehouding vaarwel te zeggen, यानी कि जो घमंड और फ़ख्र बे ना मरीनस बे ये गुजारिश करता, बहुत निवेदन के साथ, बहुत गुजारिश के साथ हुफ्दराद से बोलता है कि जो आरोखांसी घमंड फ़ख्र है इसको छोड़ दो भैया, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो दोस्तों, तमाम ख़बरें जो आज के लिए अहम था मैंने कोशिश किया है आपके सामने रखने के लिए। जो आपके लिए भी अहम है आप ले लेना, जो नहीं है तो प्रोलबाक में डाल देना। आपको और राज को हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीदा।